हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। फिर से आप सभी साथियों के लिए जो आपकी परमानेंट स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर आपको कोई भी भर्ती कॉन्ट्रेक्चुअल्स नहीं है, यानी कि आपकी परमानेंट वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पोस्ट यहाँ पर आपकी कौन कौन सी रहने वाली है, मेडिकल ऑफिसर की आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी, स्टाफ नर्स की आपकी या नर्सिंग ऑफिसर की आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी, अकाउंटेंट की पोस्ट रहेगी, लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट की पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा आपको और भी काफी सारी अलग अलग पोस्ट रहने वाली है। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा, डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले देख लीजिएगा, जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो आपका जारी किया गया है 20 सितंबर, यानी कि 20 सितंबर को आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका यहाँ पर जारी किया गया है। नोटिफिकेशन या फिर एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है वो आपके यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहली पोस्ट आपकी ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट है, जिसको आपको लेवल 12 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर रेजिडेंस जो मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जो रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपको लेवल 10 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अंदर एमबीबीएस जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको देख लीजिएगा, एनेस्थेटिक्स की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, ठीक है। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। और आपको मैं बता दूं कि लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की आपको लेवल 7 के आधार पर आपको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। 44,900 रुपए से लेकर 1,42,000 रुपए तक आपकी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर रह सकती है। एज लिमिट आपको यहाँ पर बताई गई है कि मैक्सिमम आपके 30 ईयर जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि 30 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। असेंशियल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दी गई है, तो असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग जो कैंडिडेट है या फिर जो बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि चाहे आपने बीएससी हॉर्न्स कर रखा है, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, दोनों कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल्स हो सकते हैं। और जिन्होंने आयुष के अंदर बीएससी नर्सिंग कर रखी है वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने आयुष के अंदर बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो भी आप क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। जनरल नर्सिंग जो मिडवाइफरी वाले कैंडिडेट है, यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस भर्ती को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जीएनएम वाले कैंडिडेटों को मिनिमम आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस देना होगा 25 बेडेड हॉस्पिटल का, यानी कम से कम 25 बेड की आपकी हॉस्पिटल होनी चाहिए और उसके अंदर आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। तो स्टाफ नर्स की आपकी ये वैकेंसी थी, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेंगी सारी चीज आपको बता दी है। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपको जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। ईसीजी टेक्नीशियन की आपको पोस्ट दी गई है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भी आपको यहाँ पर पोस्ट दी गई है। और इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि लेवल 6 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पर रहेगी। मिनिमम एज लिमिट आपको 35 ईयर देखने को मिल जाएगी। बीएमएलटी और डीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने या तो बीएमएलटी कर रखा है या फिर जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स हो सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर एलडीसी की जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। फार्मेसी असिस्टेंट की आपकी पोस्ट दी गई है और फार्मेसी असिस्टेंट की पोस्ट को लेवल 2 के आधार पर आपकी सैलरी देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर आपको मैं बता दूं, इंटरमीडिएट या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 1 ईयर का आपके पास फार्मेसी का सर्टिफिकेट या फिर 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में आपको फार्मेसी अटेंडेंट की पोस्ट है। रिसेप्शनिस्ट की भी आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। ड्राइवर की पोस्ट है, स्टोर अटेंडेंट की पोस्ट है, एम्बुलेंस की पोस्ट है। ये सारी चीज आपको दी गई है। एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि इस भर्ती के लिए आपको एप्लीकेशन फीस आपकी क्या रहने वाली है। 2000 रुपए आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि 2000 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। लेकिन जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको 1600 यानी कि 1600 रुपए जो एप्लीकेशन फीस है
वो आपको देखने को मिल जाएगी। और जो कैंडिडेट हैंडीकैप है यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट आते हैं उनको यहाँ पर आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही शानदार सी आपकी वैकेंसी है। अगर यहाँ पर मैं लास्ट डेट के बारे में चर्चा करूं तो आपको जिस दिन से आपका ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ था उस दिन से लेकर 45 डेज तक आपका चलने वाला है, यानी कि 20 सितंबर को आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका रिलीज किया गया है और इसके अंदर आप 45 डेज जोड़ लो तो लगभग अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 10 नवंबर के आसपास तक आपकी इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट www.nium.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आपको हमारे चैनल कुमार मनीष एजुकेशन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशंस का जो फॉर्म है वो आपका रहेगा ऑफलाइन तरीके से, यानी कि इसका फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करवाया गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन की तरफ से आपका ये फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो लगने वाली है। इसके अंदर आपका जो कंप्लीटली पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपकी भरी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मिडिल क्लास, 10th 12th और आपने जो भी डिप्लोमा किया है वो आपको भरना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस लगा देना है। सबसे पहले आपके मैं डाउट क्लियर कर दूं, जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है उनको तो कंपलसरी है अपना 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगाना, तो जीएनएम वाले कैंडिडेट तो बिल्कुल से अपना 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगा दें। और जो बाकी कैंडिडेट हैं जीएनएम के अलावा अगर उन कैंडिडेटों के पास भी अगर एक्सपीरियंस है, अगर आपने एक्सपीरियंस कर रखा है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर लगा दीजिएगा। आपको जो प्रायोरिटी है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ये आपकी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन है। इसके साथ में आपके कंप्लीटली डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देना। जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो उसकी आपको कंप्लीटली क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए, 10th और 12th की आपकी मार्कशीट चाहिए और आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा और आपको आधार कार्ड। ये सारी चीजें आपको ये और ये साथ में ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है उसके साथ में आपको अटैच करनी है। और एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद में आपको क्या करना है, जमा करा देना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, ठीक है, मेगाडी मेन रोड बेंगलुरु, ये आपका एड्रेस है। इसके ऊपर आपको जमा कराना है और बिल्कुल से आप क्लोजिंग डेट के 5 PM यानी कि 10 नवंबर से पहले आप अप्लाई कर दो। अगर आप इसी के आसपास के अगर कोई कैंडिडेट वीडियो देख रहा है तो बिल्कुल से आप अप्लाई कर दीजिएगा। आपको शानदार सी भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी ट्विस्ट की चीज इस भर्ती के अंदर वो ये है कि ये भर्ती वही कैंडिडेट भर सकते हैं जो ऑलरेडी सर्विस है, यानी कि जो ऑलरेडी वर्किंग है। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको मैं बता देता हूँ कौन कौन सी पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है, यानी कि ये भर्ती के लिए नए कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, और कौन सी भर्ती आपकी डेपोटेशन पर है। डेपोटेशन का मतलब जो कैंडिडेट ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर या इस पोस्ट के अंदर काम कर रहे हैं वो ही सिर्फ भर सकते हैं। और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसके अंदर जो न्यू कैंडिडेट हैं वो भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टाफ नर्स की जो आपकी यहाँ पर पोस्ट है या फिर अगर मैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट की बात करूं तो आपकी डेपुटेशन और रिक्रूटमेंट दोनों बेसिस के ऊपर है, यानी कि इसके अंदर नए कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे और पुराने जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं वो कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल से आप अप्लाई कर दीजिएगा जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है। परमानेंट वैकेंसी आपकी आ चुकी है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलुरु की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज कर दिया गया है। ऑफिशियल अपडेट आपकी रिलीज कर दी गई है। बिल्कुल से आपकी कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दे दी गई है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट है इस वैकेंसी के अंदर वो ये है कि आपकी ये परमानेंट वैकेंसी है, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती नहीं है। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पर होने वाली है। तो जो भी मेरे प्यारे साथी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर जिन्होंने चैनल को पहली बार विजिट किया है उन साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी सभी अपडेट आपको टाइम से देखने को मिल जाएंगी। सभी इंफॉर्मेशन आपको टाइम से देने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो। आपको कंटिन्यू नर्सिंग वैकेंसी या फिर नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगी, जैसे भी अपडेट होंगी ऑल ओवर इंडिया की आपको इस चैनल के ऊपर बिल्कुल से देखने को मिलेंगी। सबसे पहले कोशिश करूंगा कि आपको आप सभी साथियों को पता है कि ज्यादातर यहाँ पर आपको एक जेन्युइन नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट दी जाती है। तो बिल्कुल से आपको यहाँ पर जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो वीडियो को शेयर कर दो मेरे प्यारे साथी, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।